मित्रों नमस्कार। अब हम बातें करेंगे संज्ञाओं की कारक रचना उदाहरण के साथ। अब कारक क्या है, संज्ञा तो जानते हैं, उस पर ही बातें करेंगे। कारक क्या है? क्रिया के साथ संज्ञा के अन्वय संबंध को कारक कहते हैं। अभी इसके पहले हम लोग जो है बातें कर रहे थे कारक में। क्रिया के साथ संज्ञा के अन्वय संबंध को कारक कहते हैं। एक उदाहरण है, जैसे रामचंद्र जी ने खारे जल के समुद्र में बंदरों से पुल बंधवा दिया। रामचंद्र जी ने खारे जल के समुद्र में बंदरों से पुल बंधवा दिया। तो कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। ये विभक्ति क्या? ये विभक्ति वही है जो कारक की चिन्ह है कि नहीं? अरे वही कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए जो 8 कारक हैं, तो 8 कारकों की अपनी विभक्तियां हैं। तो यहाँ आपसे यही बात की जा रही है कि कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं, वो कारक का चिन्ह। तो संज्ञा की कारक रचना पर हमें विचार करना है। तो विभक्तियों के योग के पहले संज्ञाओं में जो रूपांतर होता है उसे विकृत रूप कहते हैं, है कि नहीं? तो ऐसे स्थिति में संज्ञा की कारक रचना पर जब जाते हैं तो कहते हैं विभक्तियों के योग के पहले संज्ञाओं में जो रूपांतर होता है, जो अर्थ में परिवर्तन होता है, जो उसका स्वरूप परिवर्तित होता है, उसका स्वरूप जो विकृत होता है, कहते हैं ऐसी स्थिति में जैसे हमारे सामने जो है एक संज्ञा घोड़ा क्या है, ये अविकारी है। अब इसमें आकर के ने विकारी लगेगा, तो घोड़ा शब्द में ने के विभक्ति का योग जब होता तो ये घोड़ा क्या हो जाएगा? घोड़ा एक वचन में घोड़े हो जाएगा और बहुवचन में घोड़ो हो जाएगा। क्या हुआ? यहाँ हुआ ये कि उसका अर्थ परिवर्तित हो गया। जो विभक्ति का चिन्ह है या उसको कह लीजिए जो कारक का चिन्ह है, कारक का चिन्ह जो है घोड़ा में आके जोड़ने से घोड़ा जो है एक वचन में घोड़े हो गया और घोड़ा बहुवचन में घोड़ो हो जाता है। इसीलिए घोड़े और घोड़ों जो है ये क्या है, कहते हैं ये विकारी रूप है। क्यों? क्योंकि उसमें ने विभक्ति मिली हुई है। बहुवचन में विकृत रूप का प्रत्यय ओ और यो होता है, ठीक है, स्पष्ट है। अब आकारांत पुल्लिंग बालक की जो है कारक रचना पर हम विचार कर लें तो कारक चिन्हों को आप याद रखिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की अधिकरण में पर संबोधन हे हरे भो, है कि नहीं? इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आकारांत पुल्लिंग बालक की कारक रचना के पास हम जाएंगे तो हम क्या करें? 8 कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ठीक है। अब इनका जो है एक वचन और बहुवचन। तो हमारे सामने जो बालक क्या है? एक संज्ञा है, बालक एक शब्द है, ठीक है। तो बालक की कारक रचना हम करने के लिए चलेंगे। तो बालक की रचना क्या? बालक, बालक ने, एक वचन, बालक, बालक ने। उसका बहुवचन होगा बालक, बालकों ने। स्पष्ट है? क्या हुआ? बालक का बहुवचन मतलब एक से जो ज्यादा संख्या हुई। बालक, बालक ने, बालक, बालकों ने, ठीक। यही स्थिति जो है कर्म कारक के साथ होगा। बालक को, क्योंकि कर्म का जो विभक्ति चिन्ह है वो को है, तो बालक को, तो वहां क्या हो जाएगा? बालकों को। करण में करण का चिन्ह से है, तो क्या होगा? बालक से, तो क्या होगा? बालकों से। ठीक ऐसे ही संप्रदान का कारक चिन्ह को के लिए, तो बालक को, बालकों को, बालकों के लिए। अपादान का चिन्ह से है अलग होने के अर्थ में,
बालक से, बालकों से, ठीक है। संबंध का चिन्ह का के की, बालक का, बालक के, बालक की, क्या होगा, बालकों का, बालकों के, बालकों की। अधिकरण का चिन्ह में पर, बालक में, बालक पर, क्या होगा, बालकों पर। संबोधन का हे बालक, हे बालकों। मतलब बहुत सीधा सीधा है। याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि एक वचन और बहुवचन, और एक वचन और बहुवचन के साथ जो विभक्ति है, जो कारक चिन्ह है, वो दोनों के साथ भाई, ठीक है। अविकारी रूप, विकारी रूप। तो जैसे जो है यहाँ एक वचन में आप समझ लीजिए ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। जैसे क्या है, बालक, बालक ने, तो बालक ने क्या, विकारी रूप है। अविकारी रूप क्या, बालक। स्पष्ट है। तो यहाँ जो उदाहरण हमको दिया गया, बालक की जो कारक रचना की गई, या ये कह लीजिए जिस पे अभी बालक पे हमने जो बातें आपसे की, तो कर्ता एक वचन और बहुवचन में संज्ञा के मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, किंतु ने विभक्ति लगने पर एक वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन बहुवचन में बालक का विकृत रूप बालकों हो जाता है। इस प्रकार सभी कारकों में एक वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता, सबकी अपनी अपनी विभक्तियां लगती हैं, किंतु बहुवचन में बालक का विकृत रूप बालकों और सभी विभक्तियों के अपने कारक चिन्हों के अनुसार लगता है। इस तरीके से पुल्लिंग बालक की कारक रचना जो है वो हमारे सामने आती है। ऐसे ही आकारांत स्त्रीलिंग बहन, ठीक है, बहन की कारक रचना। फिर वही कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, मतलब 8 कारक को अपने ध्यान में रखिए, कारक चिन्हों को रखिए, समझने में बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। कर्ता कारक बहन, बहन ने, बहने, बहनों ने। कर्म कारक बहन को, बहनों को। करण कारक बहन से, बहनों से। संप्रदान कारक बहन को, बहन के लिए, बहनों को, बहनों के लिए। क्या हो रहा है, कारक का चिन्ह लग रहा है, उसका एक वचन रूप, बहुवचन रूप, मतलब जरा सा भी कोई अंतर नहीं है। अपादान में बहन से, बहनों से। संबंध में बहन का, बहन के, बहन की। बहुवचन का होगा बहनों का, बहनों के, बहनों की। अधिकरण कारक में बहन में, बहन पर, बहनों पर। संबोधन में हे बहन, हे बहने। तो यहाँ आपसे बात की जा रही है कि एक वचन में बहन होता है, किंतु बहुवचन में इसका जो विकृत रूप है उसमें ने जो विभक्ति आके मिल जाता है वो बहने हो जाता है। कर्ता के एक वचन में ने विभक्ति लगती है। बस इतनी सी तो बात है। ऐसे ही आकारांत पुल्लिंग संज्ञा, लड़का की कारक रचना पर आकर के हम विचार कर लें, तो फिर कारक चिन्ह एक वचन और बहुवचन को अपनी नज़र में हम रखें तो जरा भी असुविधा हमको नहीं होगी व्याख्या करने में, या जरा भी असुविधा नहीं होगी हमको जो विषय को समझने में। क्या हुआ, लड़का, लड़के ने एक वचन, लड़के, लड़कों ने बहुवचन। लड़का को कर्म, लड़का को, लड़कों को करण, लड़का से, लड़कों से। यहाँ देख लीजिए क्या कारक चिन्ह केवल उससे जुड़ता चला जाता है। तो यहाँ जो है इस पे जब हम बातें करते हैं लड़का के कारक रचना की आकारांत पुल्लिंग की, तो इसमें पुल्लिंग जो लड़का है इसकी कारक रचना में कर्ता एक वचन में लड़का होता है, लेकिन बहुवचन में इसका विकृत रूप लड़के हो जाता है। कर्ता एक वचन में ने विभक्ति लगने पर मूल रूप से इसका विकृत रूप लड़के हो जाता है। तो बहुवचन में लड़का का विकृत रूप लड़कों हो जाता है। इसी प्रकार जो सभी कारकों में एक वचन में कर्ता कारक को छोड़कर सभी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी विभक्ति लगती है, किंतु बहुवचन लड़का का विकृत रूप लड़कों है और सभी विभक्ति अपने कारकों के अनुसार लगती हैं। इस प्रकार आकारांत पुल्लिंग लड़का की कारक रचना में रूपांतर होता है। स्पष्ट है।
ऐसे ही आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा बालिका, तो वहां भी यही है, बालिका एक वचन में बालिका, बालिका ने, बालिकाएं, कर्ता कारक, कर्म कारक, बालिका को, बालिकाओं को, बालिका को एक वचन, बालिकाओं को बहुवचन, करण कारक से चिन्ह बालिका से, बालिकाओं से, संप्रदान कारक बालिका को, बालिका के, बालिका के लिए, क्या हो जाएगा, बालिकाओं का, बालिकाओं के, बालिकाओं के लिए। अपादान कारक का चिन्ह से बालिका से, बालिकाओं से। संबंध का बालिका, बालिका का, बालिका के, बालिका की, बालिकाओं का, बालिकाओं की, बालिकाओं के। ऐसे ही अधिकरण का बालिका में, बालिका पर, बालिकाओं में, बालिकाओं पर। संबोधन में हो जाएगा हे बालिका, हे बालिकाओं। तो अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा बालिका की कारक रचना में कर्ता एक वचन में बालिका होता है, लेकिन बहुवचन में इसका विकृत रूप बालिकाएं हो जाता है। कर्ता कारक एक वचन में ने विभक्ति लगने पर मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, किंतु बहुवचन में विभक्ति लगाकर बालिकाओं हो जाता है। इसी प्रकार सभी कारकों के एक वचन में बालिका संज्ञा रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन बहुवचन में बालिकाओं होता है। सभी कारकों की अपनी अपनी विभक्तियां लगती हैं। इस प्रकार अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा बालिका की कारक रचना में रूपांतर होता है। ऐसे ही जो है इकारांत पुल्लिंग मुनि हम देख लें, तो मुनि में भी वही कर्ता कारक मुनि, मुनि ने, बहुवचन मुनि, मुनियों ने, कर्म कारक मुनि को, बहुवचन मुनियों को, कारण कारक मुनि से, द्वारा, मुनियों से, मुनियों द्वारा, संप्रदान कारक मुनि के लिए, मुनियों को, मुनियों के लिए, अपादान कारक मुनि से, मुनियों से, संबंध कारक मुनि का, मुनि के, मुनि की, मुनियों का, मुनियों के, मुनियों की, अधिकरण कारक मुनि में, मुनि पर, मुनियों पर, संबोधन कारक हे मुनि, हे मुनियों। तो यहाँ जो इकारांत पुल्लिंग मुनि की कारक रचना में कर्ता कारक एक वचन और बहुवचन दोनों में मुनि है, लेकिन जब कर्ता कारक में ने लग जाता है तो एक वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता, किंतु बहुवचन में मुनि का विकृत रूप मुनियों हो जाता है। स्पष्ट है? यहाँ जो भी परिवर्तन होता है किसमें हो रहा है? सारे परिवर्तन जो बहुवचन में हो रहा है। उसका जो विकृत स्वरूप आ रहा है वहाँ आ रहा है, वहाँ परिवर्तित हो रहा है कि नहीं? इस प्रकार सबकी अपनी अपनी विभक्तियाँ, लेकिन क्या होता है, चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो, वहाँ जो उसकी विभक्ति का चिन्ह, कारक का जो चिन्ह है वो चिन्ह लगेगा। इस प्रकार सभी की अपनी अपनी विभक्ति लगती है। एक वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता, किंतु बहुवचन में विकृत रूप मुनियों होता है और उनकी विभक्तियाँ लगती हैं। इस प्रकार इकारांत पुल्लिंग संज्ञा मुनि की कारक रचना जो है संपन्न होती है। ऐसे इकारांक स्त्रीलिंग नदी की कारक रचना, कर्ता नदी, नदी ने, नदियाँ, नदियों ने, कर्म कारक नदी, नदी को, नदियाँ, नदियों को, करण कारक नदी से, द्वारा, नदियों से, संप्रदान कारक नदी को, नदी के, नदी के लिए, नदियों को, नदियों के लिए, अपादान कारक नदी से, बहुवचन नदियों से, संबंध कारक नदी का, नदी की, नदी के, एक वचन में होगा तो बहुवचन में होगा नदियों का, नदियों के, नदियों की, अधिकरण कारक नदी में, नदी पर, नदियों पर, बहुवचन हो जाएगा। संबोधन कारक हे नदी, बहुवचन में होगा हे नदियों। तो कर्ता कारक एक वचन में नदी होता है, बहुत ही साफ है, एक ही बात बार बार दोहराई जा रही है, लेकिन बहुवचन में उसका विकृत रूप जो नदियाँ हो जाता है। इसी प्रकार कर्ता कारक में
ने विभक्ति चिन्ह लगने पर एक वचन के मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किंतु बहुवचन में नदी का विकृत रूप नदियां हो जाता है। इसी प्रकार सभी कारकों की अपनी अपनी विभक्तियां लगती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं स्त्रीलिंग संज्ञा नदी की कारक रचना जो है इस प्रकार संपन्न होती है। तो यहाँ हमने इस व्याख्यान में देखा क्या कि संज्ञाओं की कारक रचना जो कैसे होती है, उसे हमने जो उदाहरण जो है इसे समझा। हार्दिक धन्यवाद।